हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दौलतपुर में रघु नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा। रघु की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसने अपने घर के हालात देखे थे। रघु का स्कूल जाना भी बंद हो गया था। उसने चौराहे पर जूते साफ करने का काम शुरू कर दिया। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो अपनी पुरानी टूटी फूटी किट लेकर निकल पड़ता। वह अमीर लोगों के जूते साफ करता और बदले में 5-10 रुपया कमा लेता। एक दिन एक सज्जन व्यक्ति ने रघु से पूछा, बेटा क्या तुम स्कूल जाते हो? रघु ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, नहीं साहब, स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है। उस आदमी ने कहा, पढ़ाई करोगे तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। उस दिन रघु ने ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगा। रघु ने अपने जूते साफ करने के पैसे बचाने शुरू किए। कुछ ही महीनों में उसने एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। रघु सुबह स्कूल जाता और दोपहर में चौराहे पर जूते साफ करता। की माँ ने भी उसे खूब हौसला दिया। वो हर रात पढ़ाई करता, कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने अपनी मेहनत कभी कम नहीं की। उसके शिक्षक उसकी लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। रघु का जीवन 2 हिस्सों में बट गया था, दिन में पढ़ाई और रात में काम। कई बार लोग उसे जूते साफ करते देखकर चिढ़ाते, कहते जूता पॉलिश करना वाला बड़ा आदमी बनेगा। रघु ये ताने सुनता, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसका एक ही जवाब था, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। रघु ने अपने टीचर से पूछा, सर मैं बड़ा होकर क्या बन सकता हूँ? टीचर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो आईएएस या डीएम भी बन सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। का नाम सुनते ही रघु के दिल में एक नया सपना जागा। उसने सोचा, अगर मैं डीएम बन जाऊंगा तो अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद कर पाऊंगा। 12वीं के बाद रघु को शहर जाकर कॉलेज में पढ़ाई करनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने चौराहे पर काम करना बंद किया और एक होटल में बर्तन धोने लगा। दिन में कॉलेज और रात में होटल का काम। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज के दौरान उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, सपने सच करने के लिए कड़ी मेहनत और विश्वास जरूरी है। रघु ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद रघु ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ता। कई बार भूखा रहना पड़ता, तो कभी दोस्तों से उधार लेकर किताबें खरीदता। रघु के संघर्ष की कहानी गांव तक पहुंच गई। गांव वाले उसे प्रेरणा मानने लगे। उसके पिता ने एक दिन कहा, बेटा तेरा सपना पूरा होगा, भगवान तेरे साथ है। रघु ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन वह फेल हो गया। उसके दिल को गहरा झटका लगा। उसने सोचा, शायद ये सपना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन तभी उसकी माँ ने कहा, हार मानने वाला हमारा बेटा नहीं हो सकता। तू कोशिश करेगा तो किस्मत जरूर बदलेगी। रघु ने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने पहले से ज़्यादा लगन से पढ़ाई की। दूसरे प्रयास में रघु ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। जब उसके नाम चयन सूची में आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक जूते पॉलिश करने वाला लड़का अब डीएम बनने वाला है। जब वो अपने गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। लोगों ने कहा, रघु ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। डीएम बनने के बाद रघु ने अपने पहले काम के रूप में अपने गाँव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसने उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया जो गरीब थे और पढ़ाई का सपना देख रहे थे। उसने चौराहे पर जूते पॉलिश करने वाले को देखा। उसने कहा, मेरी कहानी याद रखना, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। रघु की कहानी ने यह साबित कर दिया कि कोई काम छोटा नहीं होता। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो किस्मत भी आपके कदम चूमेगी। कहानी की सीख, मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। हर हाल में खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि मेहनत से किस्मत का खेल बदला जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।